बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर और सबसे बड़ी मुलाकात के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद सीएम योगी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और पीएम आवास पर करीब 1 घंटे से ये मुलाकात भी जारी है। तो मुलाकात करने के लिए पीएम आवास में मौजूद हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीत के बाद आज पहली बार मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज सवेरे ही वो पहुंचे हैं दिल्ली और उसके बाद से ही मुलाकातों का दौर जारी है और सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात अभी जारी है। करीब 1 घंटे का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये बैठक शुरू हुए। तो देखिए, बड़ी मुलाकात कई मायने हो जाते हैं। इसके क्यों है खास, इस पर चर्चा भी लगातार एबीपी न्यूज पर हम कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ सहयोगी नीरज पांडे जो कि पीएम आवास से हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ लिए चलेंगे। संजय त्रिपाठी हमारे साथ हैं और साथ ही इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन नीरज पांडे से सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है नीरज इस मुलाकात को शुरू हुए। बिल्कुल सिरीन, 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इस मुलाकात को शुरू हुए, तो इसे औपचारिक मुलाकात तो अब नहीं कह सकते क्योंकि औपचारिक मुलाकात 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की होती है और जब 2 बड़े नेता 1 घंटे तक बैठे हों तो औपचारिक कैसे कही जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है इस मुलाकात में क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सीधी मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। नए चेहरे लाने हैं, कुछ चेहरे जो ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, उनकी भूमिका भी तय की जानी है। सरकार कैसे चलेगी इस पर बात होनी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे किसानों को लेकर जो बात कही हो, चाहे वो जानवरों को लेकर बात, उनको लेकर कैसे सरकार मॉडल तैयार करेगी, कैसे सरकार काम करेगी, इन सब विषयों पर हो, तो निश्चित रूप में आज की ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब एक नई सरकार को नए स्वरूप में आना है। क्योंकि 5 साल जो बीत गया, 5 साल तो आपने निकाल दिया, लेकिन क्या क्या गलतियाँ रही हैं कि उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाए, उन सब की समीक्षा भी की जानी है। तो तमाम विषयों पर आज ये बैठक हो रही है और 1 घंटे से ज़्यादा ये समय हो चुका है और अभी माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनट तक ये बैठक और चलेगी, यानी कि अगले 30 मिनट तक ये बैठक और चल सकती है। बिल्कुल, तो इस बैठक के कई बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। इस मुलाकात को अब औपचारिक नहीं कहा जा सकता जाहिर तौर पर, क्योंकि 1 घंटे का वक्त निकल चुका है और अभी आप जैसा बता रहे हैं कि अभी ये और आगे बढ़ सकती है, आधा घंटा हो सकता है कि और आगे खिंच जाए। तो प्रदीप जी, अब औपचारिकताएं तो खत्म हो गई, अब बात ये हो रही होगी कि उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार का स्वरूप क्या हो। नहीं, देखिए श्रीन, ये बात केवल सरकार के स्वरूप पर नहीं है और मुझे लगता है सरकार के स्वरूप पर इसमें चर्चा भी नहीं होती, सिवाय इसके कि डिप्टी सीएम हो या ना हो, ये जो सैद्धांतिक फैसला है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी प्रधानमंत्री से बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है, एक बात। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोरोना के दौरान से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ के लिए कवच बनकर खड़े रहे। ये पार्टी के अंदर के जो इक्वेशंस है, वो जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है इस बैठक में उनके निराकरण और वो समस्या है क्या, किन लोगों के कारण ये जो मैंडेट आया है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ इससे संतुष्ट होंगे। जिस तरह का माहौल था, सीटें और ज्यादा आनी चाहिए, तो उन पर भी चर्चा हो कि किन वजहों से, किन मुद्दों के कारण और किन लोगों के कारण ये हुआ। तो मुझे लगता है ये बात बड़ी विस्तार में हो रही है। इससे पहले भी जो है प्रधानमंत्री पिछले 1-1.5 साल से लगातार प्रयास करते रहे हैं योगी आदित्यनाथ को जो है प्रमोट किया जाए, उनकी पर्सनालिटी को प्रमोट किया जाए, केवल सरकार को नहीं। और इस तरह का, जिस तरह का दोनों में आपस में विश्वास है, कोई समस्या होती है, कोई संकट होता है तो सीधे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से बात करते हैं और प्रधानमंत्री के पास उनकी हर समस्या का हल होता है। तो ये बैठक जो है वो उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति को तय करने के लिए है। उत्तर प्रदेश में दूसरी जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनके हल के लिए है। मंत्रिमंडल का गठन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो तो सामाजिक समीकरण के आधार पर और विधायकों की योग्यता के आधार पर तय होगा। लेकिन जो है वो अलग बैठक में होगा, जो नीरज पहले बात कह रहे थे। इस बैठक में उसका कोई मतलब नहीं।
बड़े मुद्दों महत्वपूर्ण पर बात यहाँ आप यहाँ चर्चा कह हो रहे रही हैं है, कि ऐसा ये मुझे लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।